विसर्ग संधि का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग अब। विसर्ग संधि, ध्यान दीजिए। अब मैंने विसर्ग संधि इसकी परिभाषा लिखी हूँ। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए। विसर्ग का मतलब पहले देखिए, जहाँ मैंने विसर्ग संधि सबसे ऊपर लिखी हूँ वहाँ पे आपको अच्छे से मैंने 2 डॉट दिखाई हूँ, ठीक है। विसर्ग का मतलब ही होता है ये 2 डॉट। बहुत इजी है सारी संधियों में विसर्ग संधि पहचानना। विसर्ग का मतलब ही होता है ये 2 डॉट। तो विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मन, ये विसर्ग, विसर्ग के बाद ये स्वर आया है तो क्या हो गया उसमें परिवर्तन, ये विसर्ग प्लस ये स्वर मिलके ओ की मात्रा बन गया, मनोनुकूल। मन प्लस अनुकूल मतलब मनोनुकूल। अध प्लस गति, अधोगति। मन प्लस बल, मनोबल। मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ विसर्ग है वो विसर्ग का हमें यहाँ पे ओ की मात्रा बना दी है, ठीक है। अध था तो अधो, मन था तो मनो, यहाँ पे भी मन था तो मनो। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रही हूँ यहाँ पे, आप ये अच्छे से हाईलाइट करके या जहाँ पे जिस तरीके से नोट करके लिखना है लिखिए। आधा र, अपने ऐसे शब्द देखे होंगे, दुर्गम। हम लोग ग के ऊपर क्या करते हैं, आधा र लगाते हैं। आधा श, सॉरी आधा स, आधा श, आधा षटकोण का श, ओ की मात्रा, र और बड़ी की मात्रा। जब आपको ये ऐसे शब्द, किसी भी शब्द, ऐसे जो वर्ण है किसी भी शब्द में जब दिखते हैं तो उसको हटाकर हमें ये विसर्ग लगाना होता है। जैसे यहाँ पे ओ की मात्रा है तो आप ध्यान दीजिए, मनोनुकूल, तो यहाँ ओ की मात्रा हटा के क्या बन गया, विसर्ग बन गया। अधोगति, इसमें ओ की मात्रा हटा के क्या बन गया, विसर्ग बन गया। यही आपको याद रखना है। तो मैं अभी डायरेक्ट आपको इसके एग्जाम्पल करवाती हूँ। इसको अगर पढ़ना है तो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, नए नए शब्द लीजिए और उसको बदल कर देखिए। तो पहले तो मैंने नॉर्मल चीज़ें ली हूँ, जैसे प्लस वाले जो अब तक हम करते आ रहे हैं कि दो चीज़ों को, 2 विच्छेदन शब्दों को एक करना है। लेकिन मोस्टली हमें इसमें कैसे शब्द आते हैं, एक दिया है और उसको हमको विच्छेद करना है। संधि शब्द दिया रहेगा, उसका विच्छेदन करना है। तो वो मेरा जो फॉर्मूला है या जो ट्रिक है, आधा श, आधा स, आधा षटकोण का ओ की मात्रा, ये याद रखिए। जैसे पहला निश्चय, इसमें आधा श है, ये श को हटा दीजिए, नी एज इट इज़, चय एज इट इज़, और ये आधे श की जगह पर विसर्ग का चिन्ह। नी विसर्ग प्लस चय तो मिलके क्या बनता है, निश्चय। तो ये होता है हमारा संधि विच्छेदन, जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरीके से नी श आधा छ ल, निश्चल, तो नी विसर्ग प्लस छल। निस्तेज, नी इसमें क्या हो जाएगा, आधे स का विसर्ग बन जाएगा, तो नी आधा विसर्ग और उसके बाद तेज, तो निस्तेज। उसी तरीके से और शब्द है मेरे पास, जैसे निष्ठुर, इसमें ये आधा श क्या बन जाएगा, विसर्ग, निष्ठुर का निठुर। निर्गुण, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आधा र क्या हो जाता है, ये आधा र बन जाता है विसर्ग। तो ध्यान से देखिए, ये नी और ये आधा र की जगह हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किए हैं, आधे र की जगह विसर्ग और गुण। आगे मनोगत, ये ओ की मात्रा हटा के विसर्ग। दुष्कर्म, ये जो श है पहले का ही इस्तेमाल करेंगे। दुष्कर्म में श की जगह पर विसर्ग, आधे श की जगह पर विसर्ग, बाकी एज इट इज़ हमें लिखना है। निष्कपट, आधा श जगह जहाँ लिखा है वहाँ विसर्ग, निष्कपट। दुष्कर्म, आधे श की जगह पर विसर्ग, बाकी एज इट इज़। दुरुपयोग, अब इसमें देखिए ऊ की मात्रा जो है, अब मैंने ऊ की मात्रा तो बोला नहीं था, पर कभी कभी ये नेट जो चीज़ है वो भी हमें ध्यान रखना है। दुरुपयोग, तो दु विसर्ग प्लस उपयोग। निराधार, अब ये नी कुछ ये अलग वाले शब्द है, यहाँ से मैं आपको लाइन खींच के बताती हूँ कि कुछ अलग वाले शब्द भी आते हैं। अब ये देखिए निराधार, इसमें नी और आधार, इसमें र की मात्रा, निराधार। अब ये देखिए मैंने आपको वहाँ पे एक मात्रा दी थी निरोग, इसमें कोई भी शब्द आधा नहीं है, तो इसमें ये जो बड़ी की मात्रा है उसको हम लोगों ने क्या किया, छोटी की मात्रा में बदल के उसमें विसर्ग लगा दिए।
तो ये क्या बन गया, नी प्लस रो। उसी तरीके से वयोवृद्ध, तो इसमें तो दिया है क्लियरली कि ओ की मात्रा है, तो वय विसर्ग वृद्ध। यशोदा ओ की मात्रा है, यश ओ की मात्रा की जगह विसर्ग और दा। अतएव, इसमें कोई भी शब्द बिना हटा हमको अतः विसर्ग एव एज इट इज़ लिखना है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं, इससे जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपको समझ में आते हैं। आगे देखिए, नीरस, नी प्लस रस, जो बड़ी की मात्रा है वो क्या बन गया, छोटी की मात्रा। ठीक है, उसके बाद दुरुपयोग हो गया था, निराधार हो गया, निष्कपट हो गया, दुर्गम। इसमें देखिए आधा र दिया हुआ है ऊपर में, दिख रहा है, ये आधा र जो होता है वो क्या बन गया, विसर्ग, और बाकी सब एज इट इज, दू वैसे का वैसे, गम वैसे का वैसे, सिर्फ आधे र की जगह पे विसर्ग। उसी तरीके से निर्गुण, नी विसर्ग गुण, तो इसी तरीके से हमारा विसर्ग जो होता है उसमें हमें सिर्फ क्या याद रखना है, विसर्ग का मतलब ही होता है 2 डॉट। आपको 2 डॉट याद रखने हैं। अगर आपको ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया है तो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये शब्द बनाना और विसर्ग संधि लिखना है। और अगर इस तरीके का दिया है तो इसमें आपको वो मेरा फॉर्मूला याद रखना है कि किन चीज़ों की जगह पे हम विसर्ग का या जो 2 डॉट है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हमारी संधि खत्म हो गई। ठीक है, तो आज हमारा जो संधि का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में या फिर इसके बाद की वीडियो में देखेंगे आगे का जो ग्रामर का टॉपिक है वो। ठीक है, थैंक यू।